Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce here and also get notes of business studies, economics and accountancy here. To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बाद क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में होता है। इससे पहले मैंने सीए पर एक वीडियो बनाई है और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सीएमए पर। जल्द ही हम बात करेंगे सीएस और भी जो यूज़फुल कोर्सेस हैं उनके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सीएमए की एलिजिबिलिटी, सिलेबस, कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है, फीस, सब्जेक्ट एक्सेट्रा। हम सारी बातें करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएं। ठीक है, उससे पहले लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएमए, देन सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, ये है सीएमए की फुल फॉर्म, बट कुछ लोग इसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो आपकी बॉडी है करंट में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जबकि जब ये पुरानी बॉडी थी, ठीक है, तब इसको जाना जाता था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से, जिसने यानी कि ICWAI, जिसने अब अपना नाम चेंज करके कर लिया है ICAI। और इसकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात करेंगे तो वो है www.icmai.in, जिस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो प्रोस्पेक्टस वगैरह हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। सीए और सीएस की तरह इसके भी 3 लेवल हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। ठीक है, इसके एग्ज़ाम्स कब कब होते हैं? फॉर जून एग्जामिनेशन हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है 31 जनवरी तक, यानी कि जून में एक एग्ज़ाम लगता है और दूसरा वाला लगता है दिसंबर में। अगर हम दिसंबर अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो हमें 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करना होता है, और अगर जून अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो हमें 31 जनवरी तक हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कैसे इसकी जो एंट्री गेट है वो कैसा है? फाउंडेशन कोर्स की अगर बात करें तो आप अपना 10th में भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पर एलिजिबल कब होंगे? एलिजिबल आप 12th पास करने की, यानी कि जब 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबल टू अपीयर इन फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन कब? जब आपने 12th पास कर ली। क्वालिफाई फाउंडेशन एग्जामिनेशन, और फिर उसके बाद कहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है? इंटरमीडिएट में। इसके अलावा दूसरा जो एंट्री गेट है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट फाउंडेशन नहीं देना चाहे, डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल पर आना चाहे, तो उसके लिए है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट्स, साइंस। ठीक है, और सेकंड थिंग, इसके लिए कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके अलावा जिन बच्चों ने कैट ऑफ CMA, ICSI फाउंडेशन और ICAI इंटरमीडिएट दिया है, वो बच्चे भी डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल पर आ सकते हैं। और जो हमारा फाउंडेशन वाला था एंट्री गेट, उसकी हमने बात कर ली कि 10 से एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम कब दे सकते हो? वो 12th में। उसके बाद फाउंडेशन करेंगे हम, और उसके बाद इंटरमीडिएट, और उसके बाद जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो, और उसके बाद फाइनल मेंबरशिप यहाँ पर मिलती है। इसके बाद हम पूरी वीडियो में जो बात करने वाले हैं, कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, क्या फ़ीस होगी, क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, मैं आपको एक एक बात बताऊँगी। लास्ट तक वीडियो देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ओके, अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात की जाए तो फाउंडेशन लेवल पर 4000 है, इंटरमीडिएट पे 20,000 और फाइनल में रहती है 17,000। अब एक बार डिटेल देख लेते हैं फ़ीस की। ठीक है, फाउंडेशन में 4000, इंटरमीडिएट 20,000, फाइनल 17,000। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर फ़ी 3400, मॉड्यूलर ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जामिनेशन 4000, डिनोवो फीस 2000 डिनोवो फीस होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने अभी अपना जो रनिंग है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल, उसी को ड्रॉप कर दिया, और अगर आप 7 साल से पहले वापस अपने लेवल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। ये आपके डिनोवो फीस लगकर आप अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं? री रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, री वैलिडेशन फीस 800 है आपके इंटरमीडिएट पर ग्रुप की, और 1000 है फाइनल पर ग्रुप की। कंप्यूटर ट्रेनिंग एग्जाम्शन फ़ी 3000, सब्जेक्ट एग्जाम्शन फ़ी पर पेपर 1000। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए तो जो इंस्टीट्यूट गवर्निंग बॉडी की फ़ीस है वो अप्रॉक्स होती है 60,000, और अगर प्राइवेट कोचिंग की बात की जाए तो 1.2 लाख टू 1.60 लाख। ठीक है, ये तीनों लेवल की। और दूसरी बात, ये पूरे इंडिया में स्टेट टू स्टेट और टीचर टू टीचर जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वेरी करती है, तो हम यहाँ पर केवल अप्रॉक्स आइडिया लेकर चल रहे हैं। तो अगर टोटल की बात की जाए तो 2 to 2.5 लाख यहाँ पर आपके लग सकते हैं। ठीक है, अगेन पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्टेट
ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका कोचिंग कैसा है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस कितनी लगती है। किसी ग्रुप की आप कोचिंग लेना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट की नहीं लेना चाहते हो, तो ये सब उन सब पर डिपेंड करते हैं फिगर्स। तो ये एक्चुअल ना माने, अप्रॉक्सीमेटली इतना बैठता है। इसके बाद स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है, ठीक है, स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इकोनॉमिकली चैलेंज कम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, यानी कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं। उसके अलावा रिफंड वेवियर ऑफ फीस पेड बाय हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट फिजिकली किसी प्रॉब्लम होते हैं, फिर हैंडीकैप होते हैं, उनको भी ये स्कॉलरशिप देते हैं। और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स वो भी यहाँ पर अप्लाई होती हैं। इसके बाद बात करें हमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, तो सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन कोर्स में हमें पढ़ने पड़ेंगे 4 सब्जेक्ट्स। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर 2 होते हैं, जनरल और कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो जरूरी है 12th में स्टूडेंट के पास मैथ्स हो ही, क्योंकि यहाँ पर केवल ये पोर्शन आने वाला है मैथ्स का, इसके बाद कहीं भी मैथ्स नहीं आएगी। पेपर पैटर्न कैसा रहता है, 25% ऑब्जेक्टिव होते हैं और 75% यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलता है, ठीक है। पेपर 2 यानी कि आपकी लेवल 2 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2 ग्रुप हमारे पास होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में जो पेपर है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनका जो पैटर्न होता है 100 मार्क्स पर पेपर और 3 आवर का ये पेपर होता है, ठीक है। ग्रुप 2 की बात की जाए तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। पास होने के लिए क्या स्कीम होती है, ठीक है, तो 40% तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम आने ही चाहिए और ओवरऑल कितना होना चाहिए 50% मार्क्स। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर अगर ये 2 ग्रुप हैं और 8 सब्जेक्ट है तो हमारे पास 800 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब ये आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं और इनका 40% आपके पास होना ही चाहिए, यानी कि 320 मार्क्स, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ये मैम 320% आने चाहिए, जबकि आपके टोटल आने चाहिए 400 और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 आने चाहिए। अब ऐसा हो सकता है किसी में 60 आ जाए, किसी में 41 ही आए, ठीक है। तो ऐसे करके हमें जो 50% मार्क्स चाहिए होती है, यानी कि 400 तो चाहिए हमें टोटल पास होने के लिए और हर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं 100 आउट ऑफ 40। आई होप ये स्कीम समझ में आ गई होगी, क्योंकि CA सब में यही स्कीम अप्लाई होती है। फाइनल लेवल पर भी हमें 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ये है आपका और ग्रुप 2 ये है। कॉर्पोरेट लॉज एंड कंपाइलेंस, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है। अगर अब कुछ स्टूडेंट्स CA के साथ ये CMA करना पसंद करते हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं सिमिलर सा होता है, बट CMA थोड़ा इजी होता है CA से, ठीक है। इसके अलावा जब फाउंडेशन लेवल पर कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होती, नॉर्मल पेपर होता है। उसके बाद जब इंटरमीडिएट लेवल होता है तो कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है 100 आवर्स की, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है 3 डेज़ की, ये करना मैंडेटरी होता है। कंपलसरी इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 7 डेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि जो आपको प्रैक्टिसेस करनी होती है, लाइक CA से आर्टिकलशिप होती है, वैसे यहाँ पर भी करनी होती है, वो आपकी होती है 3 ईयर्स की, ठीक है। इसमें 6 मंथ मैंडेटरी होते हैं फाइनल एग्जाम्स देने के लिए। और अगर मेंबरशिप की बात करें तो हमें क्या करना है, फाइनल जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करने हैं, ओके। 15 डेज़ की मॉड्यूलर ट्रेनिंग है वो पूरी होगी और 3 ईयर्स की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी पड़ती है मेंबरशिप लेने के लिए। हम फाइनल एग्ज़ाम तो 6 मंथ की ट्रेनिंग करने के बाद दे सकते हैं, पर मेंबरशिप लेने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है और उसके बाद अप्लाई करना है और मेंबर हम बन जाते हैं। क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर 3 to 5 ईयर्स का ये होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फाउंडेशन लेवल है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल दे सकते हो। और यहाँ पर CA की तरह नहीं होता कि आपको आर्टिकलशिप करना कंपलसरी है, यहाँ पर आप 6 मंथ की आर्टिकलशिप करने के बाद भी अपना फाइनल एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेंबरशिप लेने के लिए आपको 3 ईयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी ही होती है। क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल, टैक्स मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, ठीक है, प्रोसेस एनालिसिस, इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम। देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी ऑडिटिंग वगैरह की, GST ऑडिटिंग, ठीक है, नॉर्मल टैक्स ऑडिटिंग, और उसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट होती हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है और इसके लिए हर कंपनी स्ट्रेटजीज अपनाती है। तो एक CMA के लिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं।
ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है, जैसा मैंने बताया 3 to 5 ईयर्स में आप CMA बनकर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर के लिए क्या पैकेज रहता है, अगर नॉर्मल आप बहुत अच्छे नंबर्स के साथ पास हो रहे हैं तो आपका इनिशियल पैकेज 10 to 15 लाख भी हो सकता है, अदरवाइज 5 to 15 लाख फ्रेशर्स को मिलता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं आपकी पोस्ट भी हायर होती जाती है, आपकी जो भी कंपनी जिसमें आपने हायरिंग हुई है आपकी, ठीक है, तो वहाँ पर यानी कि इनिशियल लेवल पर नहीं, बट हाँ एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स और 18 to 20 ईयर्स आपकी जो सैलरी होती है वो 20 to 40 लाख पहुंच जाती है ईजिली, इसमें कोई इशू नहीं आता। इसके अलावा आप चाहें तो खुद की फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और आप इसको ईजिली कर सकते हैं। अगेन CA से थोड़ा ईजी होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी इस टाइम में है, तो स्टूडेंट्स अगर करना चाहें तो ईजिली इसकी तरफ जा सकते हैं। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एक जो अपनी कमर्शियल डिग्री होती है लाइक BCom वगैरह ही कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा कोर्स है, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो और आपकी सारे डाउट्स क्लियर हुए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।